क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान करने के विषय में जो रहस्य बताया है उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नहाने के पानी में किस दिन क्या डालना चाहिए, तथा स्नान के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाए। स्नान के सभी शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए स्नान की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान कोई देह को स्वच्छ करने मात्र वाली क्रिया नहीं है, इसके सहस्र लाभ हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्र नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया है। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे। उसी क्षण आकाश मार्ग से विंता पुत्र गरुड़ वहां आ पहुंचे। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दर्शन करते हुए विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और समीप आए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ आंखें खोली और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चेहरे पर शंका दिखाई पा रही है, बताओ तुम्हारी निराशा का क्या कारण है? गरुड़ उत्सुकतापूर्ण स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके लौटा हूं। वहां मैंने अनेक मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन स्नान तो करते हैं फिर भी दुखी और क्लेशपूर्ण जीवन जीते हैं। वे मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं फिर भी उनके दयनीय दिन दूर क्यों नहीं होते? उनके दुखी रहने का क्या कारण है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ ने दूसरी जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? फिर गरुड़ ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, पृथ्वीलोक में अनेक स्त्रियां नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा अर्चना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति बनी रहती है, ऐसा क्यों? गरुड़ के मुख से एक के बाद एक प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को सराहना भरी दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु गंभीरता से बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे सभी प्रश्न उचित हैं। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न किया है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है और मनुष्य पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सही विधि और समय का पालन ना करने पर उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु सीधे उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो, इसमें छिपे ज्ञान से तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में एक साथ स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक परम धनवान सेठ निवास करता था। उस सेठ के वैभव की चमक दूर दूर तक फैली थी। उसके महल जैसे घर में किसी भौतिक सुख की कमी ना थी। ईश्वर की कृपा से उसके यहाँ 3 सुंदर कन्याओं ने जन्म लिया था। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला। उनकी हर इच्छा पूरी की जाती। उन्हें रेशमी वस्त्र, आभूषण और सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन मिला। तीनों बहनें रूप और यौवन में अनुपम थी और चंचल स्वभाव से सबका मन मोह लेती थी, किंतु अपनी संतानों को अपार सुख देने के उत्साह में सेठ एक बात भूल गया। उसने अपनी पुत्रियों को धर्म और शास्त्रों का ज्ञान नहीं सिखाया। वे जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक पक्षों से हमेशा दूर रही। उसके फलस्वरूप धन, वैभव, सौंदर्य और सुख होते हुए भी उन कन्याओं का जीवन अधूरा था। शास्त्र ज्ञान के अभाव में उन्हें उचित अनुचित का भेद समझ में नहीं आया। जिस ज्ञान और सद्गुण से मानव पूर्ण होता है वही उनके पास नहीं था। समय के साथ तीनों कन्याएं यौवन की दहलीज पर पहुंच गईं।
सेठ ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनका विवाह सुयोग्य वर से तय कर दिया। तीनों का विवाह बड़े धूमधाम से नगर के प्रतिष्ठित और धनाढ्य परिवारों में हुआ। शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच तीनों बहनों की डोली विदा हुई। वे अपने अपने ससुराल के राजमहलों में आदर और प्रेम के साथ ग्रहण की गई। नई दुनिया में कदम रखते ही सास, ससुर और पति ने उनका भव्य स्वागत किया और स्नेहपूर्वक घर की लक्ष्मी कहकर पुकारा। परंतु विलासिता और लापरवाही के चलते उनकी कुछ आदतें बिगड़ चुकी थी। तीनों बहुएं सुबह देर तक सोई रहती, सूर्योदय होने पर भी बिस्तर पर पड़ी रहती। जब उनकी आंख खुलती तो दिन ऊपर आ गया होता था। वे आलस्य से देर से उठती और सुबह जल्दी स्नान करने में उनकी थोड़ी भी रुचि नहीं थी। कई बार बिना स्नान किए ही रसोई घर की ओर चली जाती और भोजन ग्रहण कर लेती। पूजा पाठ तो कभी कभार वह भी बेमन से करती। उनके ससुराल में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने कई बार उन्हें टोकने का प्रयत्न किया। किसी की सास ने प्यार से समझाया, बेटी सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लिया करो, बिना स्नान कुछ मत खाया करो। पर तीनों बहनों ने अपनी सास की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी और अपने मनमाने शौक पर चलती रही। आलस्य और अनुशासनहीनता उनके स्वभाव में बस चुकी थी। समय बीतने लगा और जल्द ही उन घरों में अशुभ परिवर्तन दिखाई देने लगे। एक के बाद एक व्यापार में घाटे होने लगे। कभी माल की चोरी हो जाती तो कभी बड़ा निवेश डूब जाता। ऋण लेकर भी व्यवसाय संभाले नहीं संभल रहा था। स्थिति यहां तक पहुंची कि उन परिवारों को अपनी जायदाद एक एक कर बेचनी पड़ी। महलों के वैभव को त्याग कर अब वे साधारण झोपड़ी में रहने को विवश हो गए। परंतु वे तीनों बहनें तंगहाली और कष्टमय जीवन सहने को तैयार नहीं थी। झोपड़ी में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा। आखिर में वे अपनी ससुराल छोड़कर लौटकर अपने पिता के घर आ गए। अचानक तीनों पुत्रियों को द्वार पर देख सेठ चकित रह गया, परंतु संतानों के प्रति प्रेम में उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। अपनी दुखियारी बेटियों को गले लगाते हुए उसने स्नेह से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने ही घर आई हो। बेटियों के वापस आ जाने से सेठ को आत्मिक शांति मिली, किंतु जल्द ही उसने गौर किया कि उनकी दिनचर्या अब भी नहीं बदली थी। मायके में भी वे पहले की तरह देर से सोकर उठती और बिना नहाए आराम से रसोई से भोजन ले लेती। इधर पिता अपनी ओर आती विपत्ति से अनजान था। कुछ ही समय में सेठ के व्यापार में भी अजीब कठिनाइयां आने लगी। सौदे विफल होने लगे, बाजार में उसकी विश्वसनीयता घटने लगी और धन हानि का सिलसिला शुरू हो गया। दिनों दिन हालत बिगड़ती गई। सेठ सोच में पड़ा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, उसके समृद्ध व्यापार में हानि हानि क्यों हो रही है। उसे समझ नहीं आया कि यह अनर्थ किस कारण घट रहा है। अंततः हताश होकर सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया। रोज की चिंताओं ने उसे तोड़ दिया था। एक रात वह सितारों भरे आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है, मेरा तो सब कुछ उजड़ता जा रहा है, कोई राह दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उस दुख भरी पुकार के कुछ ही समय बाद एक दिन सेठ के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी साधु पधारे। साधु वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो सेठ की विपदा हरने मानव रूप में आए थे। साधु के रूप में विष्णु के मस्तक पर जटाजूट सुशोभित थी। आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी देह से एक दिव्य आभा चमक रही थी। जैसे ही सेठ ने उन्हें देहरी पर देखा, उसके मन को एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। सेठ भागा हुआ आया और श्रद्धा पूर्वक साधु महाराज को भीतर आमंत्रित किया। आदर पूर्वक उनके चरणों को प्रणाम कर आसन दिया और स्वयं हाथ जोड़कर विनीत भाव से सामने खड़ा हो गया। साधु ने प्रेम पूर्वक उसका अभिवादन स्वीकार किया। सेठ ने तुरंत एक ताम्र पात्र में जल लाकर उनके चरण धोए। उस जल से उठती पवित्रता मानो समस्त घर में फैल गई। सेठ ने भरे मन से कहा, स्वामी, आपने मेरे द्वार आने का कष्ट किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। दिव्य पुरुष ने सेठ के मुख की उदासी को देख लिया और स्नेह भरे स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखा स्पष्ट है, मुझे अपने हृदय का दुख बताओ। सेठ का जैसे बांध टूट गया। उसने अवरुद्ध कंठ से उस पर जो बीती है वो सुना डाली। स्वामी, कभी मेरा घर धन धान्य से भरा था। 3 पुत्रियों के विवाह धूमधाम से किए, पर उनके ससुराल में प्रवेश करते ही वहां विपदा आ गई। सेठ ने आगे कहा, उनके पतियों का व्यापार चौपट हो गया, परिवार कंगाल हो गए। मेरी बेटी यहाँ दुखी होकर मायके लौट आई। सोचा यहाँ सुख से रहेंगी,
परंतु प्रभु की लीला देखिए। अब मेरे अपने व्यापार में भी भारी नुकसान होने लगा है। सेठ ने अपनी बेटियों को भी पास बुला लिया। तीनों झुकी नजरों और व्याकुल हृदय से साधु के सामने खड़ी हो गई। सेठ बोला, महाराज, यही मेरी बेटियां हैं जिनके भाग्य का पता नहीं कैसा उल्टा चक्र चल पड़ा है। साधु ने ध्यान मग्न दृष्टि उन तीनों पर डाली। कुछ पल में ही उन्हें दिव्य ज्ञान से सब भेद दिख गया। उन्होंने देखा कि उन बहनों के चारों ओर घोर तिमिर का एक नकारात्मक घेरा मंडरा रहा है। वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा एक साए की तरह कर रही थी। जहां जाती थी वहीं अंधकार छा जाता था। साधु का हृदय करुणा से भर उठा। साधु ने गंभीर स्वर में सेठ से कहा, वत्स, तुम्हारी इन तीनों पुत्रियों की अपनी ही आदतों ने इनका भाग्य बिगाड़ा है। इनकी आलसी दिनचर्या और अशुद्ध आचरण के कारण ही इनके चारों ओर दुर्भाग्य ने घेरा बनाया है। तीनों बहनें हतप्रभ होकर साधु को निहारने लगी। साधु बोले, यह सुबह देर से उठती है, सूरज उगने के काफी बाद आलस्य से स्नान करती हैं या कभी कभी बिना स्नान भोजन कर लेती हैं। उनके इस अशुद्ध आचरण ने इनके चारों ओर तमस का कवच खड़ा कर दिया है। साधु ने आगे समझाया, मनुष्य जब स्वच्छता और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं। इन्हीं शक्तियों का प्रभाव है कि जहां भी जाती हैं वहां क्लेश और दुर्भाग्य चला आता है। तीनों बहनें लज्जा और पछतावे से सर झुकाए खड़ी थी। उन्हें अपनी भूल का आभास होने लगा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मन ही मन वे सोचने लगी, हमसे बड़ी चूक हो गई। साधु ने तीनों बहनों और सेठ की ओर देखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कुछ अति महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। तुम सभी ध्यानपूर्वक सुनो और प्रतिदिन इनका पालन करो। यही तुम्हारी समस्याओं का समाधान है। साधु महाराज ने शास्त्रों का वर्णन करते हुए समझाया, स्नान कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के शुभ स्नान बताए गए हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, जस्य स्नान और मानव स्नान। इनके अतिरिक्त एक 5वां प्रकार दानव स्नान भी होता है, पर वो त्याज्य और अशुभ माना गया है। उन्होंने समझाया, पहला है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि का अंतिम प्रहर, सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पूर्व का समय, जब चारों ओर सृष्टि एक अलौकिक शांति में लीन होती है। साधु की वाणी गूंजने लगी। उस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा व्याप्त रहती है। इसे देवताओं का समय कहते हैं। इसी समय में देव चिंतन करते हुए स्नान करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। यह स्नान मनुष्य के लिए सबसे पुण्यदायी होता है। उन्होंने कहा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तत्पश्चात उदय होते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। उसे जल की हर बूंद मानो तन और मन को ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ऐसे स्नान से मनुष्य रोग व्याधि से दूर रहता है और उसका शरीर स्वस्थ एवं निरोगी बना रहता है। साधु ने आगे बताया, दूसरा है देव स्नान। प्रातः 5 से 6:00 बजे के मध्य किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस बेला में सभी पवित्र नदियों गंगा, यमुना आदि का स्मरण करते हुए जल में डुबकी लगानी चाहिए। उन्होंने समझाया, इस समय स्नान करने से मानव के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जल के प्रत्येक स्पर्श के साथ शरीर की सारी नकारात्मकता धुल जाती है। तन ही नहीं, मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। साधु बोले, देव स्नान का पालन करने वाले के जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं और उसके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहता है। साधु ने तीसरे प्रकार का उल्लेख किया। तीसरा है रश्य स्नान। सुबह भोर में जब आकाश में कुछ तारे अब भी चमक रहे होते हैं, उस बेला में जो स्नान किया जाए उसे रश्य स्नान कहते हैं। यह भी एक श्रेष्ठ स्नान है जो मानसिक शांति प्रदान करता है। इस समय स्नान करने से चिंताएं और विकार मानो जल के साथ बह जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। साधु ने आगे कहा, चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच अर्थात सूर्योदय के समय या उसके तुरंत बाद जो स्नान किया जाए उसे मानव स्नान कहा गया है। उन्होंने कहा, यह स्नान भी शुभ फलदायी माना जाता है। इस समय स्नान करने से शरीर दिन भर ताजगी, फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। ये ऊर्जा मनुष्य को हर कार्य उत्साह के साथ करने की प्रेरणा देती है। साधु का स्वर अब गंभीर हो उठा, परंतु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य निकलने के 2 प्रहर बाद तक भी जो स्नान नहीं करता उसका स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आ जाता है। उन्होंने चेताया,
सुबह 8:00 के बाद किया गया स्नान अनुचित और अशुभ होता है। उस समय वातावरण में दैवीय ऊर्जा बहुत कम हो जाती है। ऐसे में स्नान करने वाले मनुष्य के तन मन में उत्साह और शक्ति का अभाव रहता है। साधु ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जो लोग सूर्योदय के बहुत देर बाद तक आलस्य में पड़े रहते हैं और देर से स्नान करते हैं, वे दिन भर सुस्ती, क्रोध, द्वेष और चिड़चिड़ेपन से घिरे रहते हैं। आलस्य और अशुद्धि के कारण उनके शरीर में नकारात्मक शक्तियां घर कर लेती हैं और उनका दुर्भाग्य उनका पीछा करने लगता है। साधु ने सेठ की ओर देखकर कहा, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां प्रात समय पर स्नान नहीं करती थी, सूर्योदय के बहुत बाद तक सोई रहती थी। इसी कारण इनके ससुराल की सारी समृद्धि नष्ट हो गई और अब इन्हीं की वजह से तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी रूठ रही है। तीनों बहनों को अपने गलत आचरण का असली कारण अब समझ आ चुका था। वे रोते हुए साधु के चरणों पर गिर पड़ी। महाराज, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें, हमें उचित मार्ग दिखाइए। उनकी आवाज पश्चाताप से कांप रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें स्नान के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र बताता हूं। इसे ध्यान से सुनो और स्मरण करो। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है और उसे अपार सुख समृद्धि प्राप्त होती है। गंगा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधि कुरु। साधु ने मंत्र का अर्थ बताते हुए कहा, इसका भाव यह है कि हे पवित्र नदियों गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी, आप सब इस स्नान के जल में सन्निधि विराजमान हो। साधु मुस्कुराते हुए बोले, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करने से ऐसा पुण्य मिलता है मानो मनुष्य ने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो। सभी पाप धुल जाते हैं और सौभाग्य का उदय होता है। भगवान विष्णु रूपी उस साधु ने स्नान के महत्व की यह कथा सुनाकर और समस्त विधियां समझाकर सेठ और उसकी पुत्रियों को मार्ग दिखा दिया था। तीनों बहनों की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्हें अपनी भूल स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। तीनों ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हम जीवन भर आपके बताए मार्ग का पालन करेंगे। सेठ ने भी नमन करते हुए साधु का हार्दिक धन्यवाद किया। साधु रूप में आए प्रभु ने प्रसन्न होकर तीनों को आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो, तुम्हारे घर में पवित्रता और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। सेठ ने पुनः उनके चरण छुए। पल भर में ही वह दिव्य साधु आंखों से ओझल हो गए। सेठ समझ गया कि स्वयं नारायण उनकी सहायता को आए थे। इसके पश्चात तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल लौट गईं। इस बार वे नवजीवन के संकल्प के साथ गई थी। उन्होंने प्रभु द्वारा बताए गए स्नान के नियमों का कठोरता से पालन शुरू कर दिया। अब रोज तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी आंखें खुल जाती। निद्रा त्याग वे तुरंत पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करती। स्नान के पश्चात उदय होते सूर्य को ताम्रपात्र में जल भर अर्घ्य देती और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करती। नित्य प्रातः स्नान से उनका शरीर और मन पवित्र हो गया। जो काली छाया उनके पीछे लगी थी वह धीरे धीरे पूरी तरह मिट गई। घरों का वातावरण फिर से शांत और सकारात्मक होने लगा। धीरे धीरे उनके पतियों के डूबते व्यापार को फिर से सहारा मिलने लगा। जिन सौदों में लगातार हानि हो रही थी वे अब लाभ देने लगे। घर में धन की बरकत लौट आई और खोया वैभव पुनः प्राप्त होने लगा। जो झोपड़ियां कभी अंधेरे और उदासी का अड्डा बन गई थी, वहां अब दीपक की ज्योति फिर से चमक उठी। परिवारों में प्रसन्नता लौट आई। घर के बड़े बुजुर्ग बोले, लगता है घर की लक्ष्मी अब प्रसन्न होकर लौट आई है। भगवान विष्णु यह कथा सुनकर मौन हुए तो क्षीर सागर में फिर वही शांति छा गई। गरुड़ मंत्रमुग्ध से ये सब सुनते रहे थे। अब उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में जोते हुए कहा, जहां आलस्य, गंदगी और अशुद्धि रहती है वहां मेरा वास नहीं हो सकता।